फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुलक क्रिया विधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली विधि ली थी हमने मुक्त मूलक क्रिया विधि के आधार पर। अब हम आज सेकंड नंबर ले रहे हैं, जिसका नाम है आयनिक बहुलकीकरण क्रिया विधि। देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई भी हम लेते हैं द्विबंधित कार्बन जो होते हैं, कौन से द्विबंधित कार्बन पर जब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा होता है, यानी ये कह सकते हो आप, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, स्नेह करता हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हों। इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब जो देने वाले समूह अगर जुड़े रहते हैं तो उनके लिए ये क्रिया विधि काम में ली जाती है। इस क्रिया विधि को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली आती है, ए पॉइंट आता है, जिसका नाम है धनायन या धनायनी बहुलकीकरण क्रिया विधि के नाम से जानी जाती है। पहली विधि हम ले रहे हैं धन आयनी बहुलकीकरण क्रिया विधि। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट कि ये अम्ल उत्प्रेरित क्रिया है। कौन सी? अम्ल उत्प्रेरित क्रिया है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा इसमें द्विबंधित कार्बन से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा? दाता समूह जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है, ठीक है। और तीसरा आप बताओगे इसमें क्या होगा, कार्बधनायन का निर्माण होता है। किसका? कार्बधनायन का निर्माण होता है। ये तीन पॉइंट इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं, देखो क्रिया विधि है तो सीधी सी बात है, तीन पदों में संपन्न होगी। पहला पद श्रृंखला संचरण पद, तो पहला आता है। अब क्रिया विधि का पहला पद अपन लेते हैं, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, श्रृंखला प्रारंभन पद। कौन सा? प्रारंभन पद। पहला पद कौन सा है? श्रृंखला प्रारंभन पद, या श्रृंखला अपन कह सकते हैं अभिक्रिया प्रारंभन पद के रूप में भी। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे मेन स्टेप है पहला इस अभिक्रिया के लिए। इसमें हम लेते हैं कि जो अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, यानी अम्ल उत्प्रेरित का मतलब इसमें उत्प्रेरक जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? AlCl3 या BH3 का उपयोग किया जाता है। AlCl3 या BH3 का। अब पहले पद में हम लेते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, जो क्या है? उत्प्रेरक है। AlCl3 उत्प्रेरक तथा H2O सह उत्प्रेरक। कौन सा? सह उत्प्रेरक, ठीक है। परस्पर क्रिया कर नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाते हैं, ठीक है। अब आपको यहां अभिक्रिया ध्यान रखनी है, देखिएगा, AlCl3 प्लस H2O, ये उत्प्रेरक है, ये सह उत्प्रेरक है, सह और ये उत्प्रेरक, ठीक है। अब क्रिया कराओगे ना तो क्या बनता है, देखो, AlCl3OH माइनस एक और प्लस
H प्लस बनता है। H प्लस है इसके अंदर कौन सा? इलेक्ट्रॉन नहीं समूह, ठीक है। और ये क्या बना है? नाभिक नहीं, नाभिक नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है कि प्रथम पद में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो उत्प्रेरक है वह और H2O जो उत्प्रेरक है, यह परस्पर क्रिया कर नाभिक स्नेही ये और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया करते हैं। और जो इसमें नाभिक स्नेही नहीं, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो बना है वह आगे वाइनिल समूह से क्रिया करता है। अब इसी के अंदर आपको मैं इधर बता रहा हूं, इसी में आगे पॉइंट आएगा नेक्स्ट कि यह इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा? H प्लस, ठीक है। आगे जो समूह आ रहा है, ठीक है ना, ये अपन ले सकते हैं वाइनिल समूह से क्रिया कर और कार्ब धनायन का निर्माण करता है, कार्ब धनायन का निर्माण करता है। अब पहला स्टेप यही है, निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने क्या कहा कि इसमें कौन सा समूह जुड़ा हो? अपने इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो। अब कैसे रिएक्शन होती है? तो H प्लस वाइनिल समूह लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर कोई X समूह जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, X समूह जुड़ा हुआ है। X यहां पर इसमें बता देता हूं इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक है। अब ये क्या करेगा? देखिए ये ना इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो यहां पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी और इसके कारण इस द्विबंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस कार्बन परमाणु के पास में आएंगे। देखो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, यहां से गए द्विबंध के पास और द्विबंध से गए इस कार्बन के। जैसे इस कार्बन के पास में जाएंगे यहां पर आवेश कौन सा बन जाएगा? माइनस आवेश। और ये H प्लस आयन वेट ही कर रहा होता है कि जैसे इधर माइनस आएगा ये सीधा इस कार्बन के साथ में आके जुड़ जाता है। तो पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। कैसे होगा? तो देखो ये CH2 था, अब ये H जुड़ा इससे, तो ये बन जाएगा CH3 के रूप में। फिर इधर आया CH, इधर क्या है? X, है ना। अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहां पर कार्बन के ऊपर आवेश कौन सा होगा? प्लस आवेश होगा। ये कार्ब धनायन का निर्माण होता है पहले स्टेप में। ये है कार्ब धनायन, ठीक है। तो क्या कहते हैं अपन इसमें? देखो क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो इसमें बना है, यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाइनिल समूह से क्रिया कर कार्ब धनायन का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप लेते हैं, ले लिया आपने? चलिए अब सेकंड स्टेप आता है इसी में। देखो यहां से ही मैं शुरू कर रहा हूं। सेकंड स्टेप में हम नाम लेते हैं इसका श्रृंखला संचरण पद। कौन सा? श्रृंखला संचरण पद। और श्रृंखला संचरण पद के अंदर क्या बताते हैं अपन कि जो ये कार्ब धनायन बना है, प्रथम पद से प्राप्त कार्ब धनायन जो होता है, कार्ब धनायन है ना, ये एकलक अणुओं से क्रिया कर और वृहद श्रृंखला वाले कार्ब धनायन का
कार्बोधनायन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आपको देखो ये है कार्बोधनायन, अब इस कार्बोधनायन को लिखेंगे CH3 CHX, इसके ऊपर आवेश क्या है प्लस। अब ये इसी दूसरे अणु से क्रिया करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर X, वही प्रक्रिया बताओ पहले वाली, ध्यान रखिएगा ये तीर के निशान बताना जरूरी है। तो यहां से ये दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इसके ऊपर आवेश क्या जाएगा माइनस। अब वही प्रक्रिया देखो यहाँ माइनस है, पहले H प्लस था, अब ये कार्बोधनायन है, ये कार्बोधनायन इस कार्बन से जुड़ेगा तो श्रृंखला क्या हो जाएगी बढ़ेगी। अब देखो श्रृंखला कैसे बढ़ती है, तो देखो आप आगे इसमें अब श्रृंखला बढ़ाते ही ये प्रक्रिया यूं रहेगी, ये देखिए यहां से पहले ये है तो CH3 इधर CH, ये वाला इधर X, ये X, अब आगे ये जुड़ रहा है इससे तो CH2 CH और X, अब इसके ऊपर आवेश क्या जाएगा प्लस। अब पहले देखो 2 कार्बन का कार्बोधनायन था, अब 2 से कितने हो गए 4 कार्बन। अब ऐसे ही आगे, अब यही अणु कौन सा ये वाला अणु, ठीक है। अब यह अणु वृहद श्रृंखला वाले कार्बोधनायन का निर्माण करता है, धनायन का निर्माण निम्न प्रकार से करेगा, निम्न प्रकार से करता है, ठीक है। अब आप ऐसा करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अभिक्रिया अपन पूरी जो आगे है इसका थर्ड स्टेप भी साथ में बताना है, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें आगे अपन लेते हैं इसी के अंदर हमारे पास ये धनायन था, ये है ना, इसको भी मिटा देते हैं। देखो पहले ये बता देता हूं, ये था CH3, ये CHX, फिर था CH2 CHX और इसके ऊपर आवेश था प्लस, ये वाला जो अपन ने लिया है इधर से, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम क्या करते हैं बार बार, जैसे मुक्त मूलक क्रियाविधि में बताया था ना बार बार जोड़ रहे थे, वैसे इसमें n अणु जोड़ देते हैं, कितने n अणु जोड़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और X से, ये ठीक है। अब n अणु जोड़ोगे, भले n अणु जोड़ो, बात तो वही है, इसमें तो क्या बताओगे ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इधर, तो ये प्लस किसके साथ आएगा इधर। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हम जब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं इस पद को बीच में लिख देंगे, इन दोनों के बीच में, जैसे उसमें जोड़ा था वैसे ही। देखो क्या करेंगे, अब आएगा CH3 CHX ये वाला, अब इसके n अणुओं को जोड़ा आपने तो क्या आएगा यूं CH2 CHX का होल n, और फिर वापस ये कॉर्नर वाली स्थिति तो क्या आएगी CH2 CH ये X और ये प्लस, ये बनता है वृहद श्रृंखला वाला यौगिक। क्या बताते हैं अपन इसको वृहद श्रृंखला, ये वृहद श्रृंखला कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, ठीक है। अब आपको क्या करना है तीसरा पद, कौन सा श्रृंखला समापन पद, तीसरा बताते हैं श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद। इसमें क्या होगा कि जो ये द्वितीय पद से प्राप्त, देखो द्वितीय पद से प्राप्त कार्बोधनायन, कार्बोधनायन जो ये बना है, ठीक है,
प्रथम पद में उपस्थित या प्रथम पद से बने नाभिक स्नेही से जुड़कर अभिक्रिया समाप्त करता है, अभिक्रिया का समापन करता है, अब कैसे करता है वो देखो आप। देखिए हमने पहले स्टेप में ये लिया था, देखो आप अब इसको कैसे करते हैं अपन। तो श्रृंखला ये है हमारे पास, तो क्या लिखते हैं CH3 CHX CH2 CHX का होल n, फिर CH2 CHX, इसके ऊपर आवेश क्या है प्लस। ये है कौन सा वृहद श्रृंखला वाला। अब उसमें जो नाभिक स्नेही बना है वो कौन सा था याद है, देखो ये AlCl3OH माइनस आयन, ये इसके साथ में जुड़ेगा। अब जुड़ने के लिए याद रखिएगा यहां से अगर अपन हाइड्रोजन हटाते हैं, देखो श्रृंखला बंद करनी है, ये धनायन है नहीं तो आगे से आगे क्रिया करता रहेगा। अब यहां से H हटाओगे तो इसमें फिर एक संयोजकता कम हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा ये वाला H, ये ना CH2 वाला H, ये वाला H जो है ये इस OH से क्रिया करेगा, किससे, इस OH के साथ में। देखो ये OH और ये हाइड्रोजन ये आपस में जुड़ेंगे और ये जुड़ते ही क्या बनेंगे H2O, क्या बनेंगे H2O, ठीक है। अब जैसे ही H2O बना AlCl3 अलग हो गया तो ये AlCl3 अलग हो गया। अब देखो ये क्या था उत्प्रेरक और ये क्या था सह उत्प्रेरक, तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक वापस क्या हो गए बाहर निकल गए। अब यहां से जैसे H हटा तो इस कार्बन की एक संयोजकता कम हो गई और इधर से एक संयोजकता कम है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए अब ये इस तरह से बनेगा उत्पाद CH3 CHX CH2 CHX का होल n, ठीक है। अब देखो यहां आ जाएगा CH, अब ये H हट गया तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH और इधर X, ये बनता है उत्पाद, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखो ये एक चीज बताऊं ना, तो मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये क्रियाविधि सरल है, क्योंकि इसमें आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है कि वाइनेल समूह जो होते हैं, वाइनेल समूह में अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करवा रहे हैं तो कौन सी होती है धनायनिक क्रियाविधि संपन्न होती है। इसमें देखो ये AlCl3 और ये क्या है, इसमें नाम लिख देता हूं मैं, ये क्या थे नाभिक स्नेही, ये है नाभिक स्नेही, ठीक है, ये नाभिक स्नेही है और इधर प्लस है तो ये कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए और इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये पहली क्रिया विधि है कौन सी धनायनिक क्रिया विधि। अब आप इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि धनायनिक क्रिया विधि का उदाहरण, धनायनिक क्रिया विधि का उदाहरण, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखेगा आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, ये इसका उदाहरण है अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब हम लेते हैं दूसरी क्रियाविधि जो है ऋणायनिक क्रियाविधि। एक धनायन था तो दूसरा कौन सा आएगा ऋणायन। देखो आप इसको कैसे करेंगे अपन, अब ऋणायनिक क्रियाविधि जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत होगी। जैसे इसमें धनायन बना था उसमें क्या बनेगा कार्ब ऋणायन बनेगा, ठीक है। तो देखो आप इसी के अंतर्गत आती है दूसरी, वो है ऋणायनी
बहुलकीकरण क्रिया, बहुलकीकरण क्रिया विधि। तो अब इसमें भी स्टेप वैसे ही ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहला यह क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है, बेस, वो अम्ल उत्प्रेरित थी, ये कौन सी है, क्षार उत्प्रेरित, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने ही समूह जुड़ा होगा, उसमें था इलेक्ट्रॉन दाता, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ने ही समूह जुड़ा होगा, ठीक है। और तीसरा इसमें बताना है, इसी के अंदर जैसे उसके अंदर कार्ब धनायन बना था, तो इसमें क्या बनेगा, कार्ब ऋण आयन बनता है, क्या बनता है, कार्ब ऋणायन, ठीक है। और ये अभिक्रियाएं क्षार उत्प्रेरित तो है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कहते हैं कि सोडियम एल्किल समूह, कह सकते हो सोडियम के एल्किल, ठीक है, सोडामाइड, सोडामाइड के रूप में, या सोडियम लिथियम धातु के गिरन्यार अभिकर्मक भी इसके अंदर क्या होते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको जनरली इसके बारे में ध्यान रखना है। अब पहला पॉइंट आएगा श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद, ठीक है। देखिए अब श्रृंखला प्रारंभन पद में इसके अंदर ये कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि इसमें क्षार समूह जो होता है, जैसे लिया है B माइनस, बेस होता है ना, बेस बेस B माइनस क्षार के लिए दिया गया है, ठीक है। क्षार समूह B माइनस स्वयं किसकी तरह, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह जुड़कर और क्या बनाएगा, कार्ब ऋणायन बनाता है, कार्ब ऋण आयन बनाता है, ठीक है। अब आप देखो कार्ब ऋणायन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले अपन लेंगे इधर से ये B माइनस, ये कोई भी क्षारीय समूह नाभिक स्नेही है, इसको क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रिया करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर जैसे जुड़ा हुआ है Y। अब यहां पर Y समूह जो है ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी ये क्या करेगा, यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देखो उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी। अब इस कमी को पूर्ति करने के लिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, इस कार्बन के पास में आते हैं। तो जैसे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए, इसके ऊपर बन जाएगा माइनस और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, प्लस आवेश। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर गए, यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पर आवेश क्या जाएगा, माइनस इस कार्बन पर, और इधर आ जाएगा प्लस। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन गए, ये क्षार सीधा इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। और जब जुड़ेगा तो जुड़ते ही ये बनाता है इस तरह से, देखो B ये वाला किससे जुड़ा है, कार्बन से, तो ये CH2, इधर CH और इधर Y, लेकिन इसके ऊपर हम क्या बताते हैं, माइनस आवेश बताते हैं। क्या बताते हैं, माइनस आवेश बताते हैं। कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के ऊपर माइनस आवेश बता रहे हैं अपन, तो ये कौन सा बनेगा, कार्ब ऋण आयन बनता है, कार्ब ऋण आयन बनता है, ठीक है। तो देखो ऋणायनिक बहुलकीकरण में हमें ये चार चीजें ध्यान रखनी है, और फिर आगे बताना है श्रृंखला। पहला श्रृंखला प्रारंभन पद, इसमें चार समूह स्वयं नाभिक स्नेही की तरह जुड़कर और कार्ब ऋणायन का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसमें हेलोजन भी आ सकते हैं, साइनाइड भी आ सकते हैं,
ठीक है, या फिर COH समूह है वो भी इसके साथ में जुड़ सकता है। यानी Y के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है अगर, तो Y में ध्यान रखिएगा COH समूह, साइनाइड समूह आ सकता है, या अपने ये कौन सा था अभी, हैलोजन समूह, कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं, हैलोजन के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, ये Y के अंदर, Y के स्थान पर ये समूह जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब सेकंड पार्ट लेते हैं, श्रृंखला संचरण पर। देखो सेकंड आएगा श्रृंखला संचरण पद। अब श्रृंखला संचरण में जैसे उसमें बताया था कार्ब धनायन के अंदर, वैसे के वैसे इसमें भी आप यही चीज बताओगे। ठीक है, देखो क्या होता है सेकंड पार्ट, सेकंड आता है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, तो श्रृंखला संचरण पद में अपन क्या बोलते हैं कि प्रथम पद से प्राप्त, वही है प्रथम पद से प्राप्त कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन, ठीक है, एकलक अणुओं से क्रिया कर, एकलक अणुओं से क्रिया कर, और क्या बनाएगा, वृहद श्रृंखला, वृहद श्रृंखला, ठीक है, वृहद श्रृंखला के कार्ब ऋणायन का निर्माण करता है, कार्ब ऋणायन का, आगे लिखते हैं, का निर्माण करता है। ठीक है, अब कैसे करेगा, तो वही प्रक्रिया, पहले ये लो, तो ये लेते हैं BCH2 CH, Y इधर क्या आ गया माइनस, पहले एक अणु लो, तो एक अणु लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, Y वही प्रक्रिया, ये इधर और ये इसके साथ में सीधा जुड़ेगा। ठीक है, देखो ये वापस में तीर का निशान कलर से बता देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है ना, आप भी ध्यान रखना, इस तरह के अगर कोई तीर के निशान वगैरह होते हैं तो उसको कलर पेन से बताओगे ना, अलग अलग पेन से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रही है इसके अंदर प्रक्रिया। तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और ये सीधा इसके साथ में जुड़ता है। ठीक है, अब ये जैसे जुड़ेगा तो पहले अपन क्या करते हैं, अब देखो यहां से इसको जोड़ोगे तो जोड़ते ही पहले क्या आएगा, BCH2 CH, इधर Y, फिर वापस CH2 CH Y, ये माइनस आयन। ठीक है, अब वृहद है मतलब पहले एक, अब n अणु ले लेते हैं। ठीक है, तो n अणु लेने पर ये लिख देंगे, n अणु लेने पर अब वृहद श्रृंखला कैसे बनती है, तो देखो BCH2 CH Y, फिर CH2 CH Y, इधर माइनस, प्लस n, अब n आ जाएंगे, क्या आएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और Y। अब वही प्रक्रिया बताओ वापस इसमें भी, तो क्या बताते हैं, देखो इसको बंद को थोड़ा नीचे बता देता हूं, ये Y, क्या करेंगे, यहां से ये बंद, यहां से ये इधर, और यहां से ये इधर। अब इसको क्या करना है, बीच में बताना है, n अणु है तो बीच में बताओगे तो क्या आएगा, देखो B CH2 CH Y, फिर वापस CH2 CH Y का होल n, फिर ये CH2 CH और Y इधर आ गई माइनस, ये क्या बना, वृहद श्रृंखला कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन। तो देखो पहला स्टेप था जिसके अंदर हमने बताया कि नाभिक स्नेही जो होता है, नाभिक स्नेही खुद पहले इस वाइनिल समूह से जुड़कर और क्या बनाता है, कार्ब ऋणायन बनाता है। उसके बाद हमने बताया सेकंड स्टेप में कि प्राप्त कार्ब ऋणायन एकलक, पहले एक अणु फिर ये आगे वापस इनके साथ में जुड़ के और क्या करता है, वृहद श्रृंखला
युक्त कार्ब ऋणायन बनाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि इस अभिक्रिया में श्रृंखला का समापन संभव नहीं है। जैसे धनायन के अंदर संभव था कि धनायन में पहले पद के अंदर जो नाभिक नहीं था वो जुड़ के और श्रृंखला का समापन कर रहा था, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह हमारे पास नहीं है। इसलिए क्या करोगे, श्रृंखला का समापन करने के लिए किसी भी अन्य क्रिया से, अब बताने नहीं है मैं, किसी भी अन्य क्रिया से प्राप्त जो धनायन होगा या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा, उसको लाके इस ऋणायन के साथ में जोड़ देते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लेते हैं इसी के अंदर वापस श्रृंखला समापन पद लिखना है आपको। वैसे भी क्या क्या लिखोगे कि इसमें समापन संभव नहीं होता है इस क्रिया में, क्योंकि हमारे पास इस अभिक्रिया के अंदर एक भी क्या कहते हैं समूह उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट लास्ट इसका आता है, तीसरा श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि इसकी या इस विधि में समापन संभव नहीं होता, नहीं है या नहीं होता, इसलिए अन्य किसी क्रिया से प्राप्त, अन्य किसी क्रिया से प्राप्त H प्लस आयन, कौन सा H प्लस, जिसे हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर अभिक्रिया का समापन किया जाता है, अभिक्रिया का समापन करते हैं, अभिक्रिया का क्या करते हैं समापन करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास ऋणायन था, तो देखो क्या था BCH2 CH Y, फिर CH2 CH Y का होल n, और फिर था CH2 CH, इधर Y और इधर आवेश क्या था माइनस आवेश था। ये हमारे पास सेकंड स्टेप से प्राप्त वृहद श्रृंखला वाला अणु है। अब क्या करेंगे, अन्य किसी अभिक्रिया से प्राप्त कौन सा आयन H प्लस आयन, कौन सा H प्लस आयन, ये सीधा जुड़ेगा इस कार्बन से। किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से। यहां माइनस है इधर प्लस है, ठीक है। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जैसे ही जोड़ोगे तो ये CH किस में बदल जाएगा CH2 में, और इधर क्या आ जाएगा Y, ये CH2 में बदल गया। अब आगे वही जोड़ दो, ये CH2 फिर इधर आ जाएगा CH2 CH Y का होल n, ठीक है। फिर आगे वापस क्या आएगा हमारे पास ये CH Y CH2 और ये P, ये उत्पाद इसके अंदर बनता है। तो अभिक्रिया का इसके अंदर बता सकते हैं समापन संभव नहीं होता है, इसलिए हम अन्य किसी क्रिया से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अन्य किसी क्रिया से प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेकर और अभिक्रिया का क्या करते हैं समापन करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड इसका सबसे बेस्ट उदाहरण दिया गया है। कौन सा, वाइनिल क्लोराइड। आपको पूछे ना वाइनिल क्लोराइड के अंदर, या ये पूछेंगे कि ऋणायनिक बहुलकीकरण क्रियाविधि का उदाहरण बताओ, तो वाइनिल क्लोराइड होगा। और धनायनिक का क्या था, आइसोब्यूटिलीन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये आपके बहुलकीकरण की क्रियाविधियां दोनों पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आप
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। देखने पर और फिर इस अभिक्रियाओं, इसमें जो भी क्रियाएं लिखी है उनको एक बार दो बार कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, और इसी तरीके से आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल जो है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।